दोस्तों, मेरा नाम है वेद श्री त्रिवेदी और आज हम लोग अपने इंश्योरेंस क्लेम के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें देखने वाले हैं एवरेज क्लास क्या होता है, औसत वाक्य क्या होता है और वो कब लागू होता है, अगर लागू होता है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक जिसमें हमें पढ़ना है एवरेज क्लास क्या होता है। एवरेज क्लास क्या होता है? देखिए, हर व्यवसायी ये चाहता है कि यदि उसे नुकसान हो तो बीमा कंपनी उसे पूरे का पूरा कंपनसेट कर दे, लेकिन जब प्रीमियम देने की बारी आती है अर्थात बीमा लेने की बारी आती है तो हर व्यवसायी ये सोचता है कि हमें कम से कम प्रीमियम देना पड़े, क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस अर्थात एक वर्ष के लिए ही होता है। अगर एक वर्ष में आपको नुकसान हुआ तो कंपनसेट किया जाएगा और अगर उससे ऊपर की अवधि हो गई तो आपको दोबारा बीमा लेना पड़ेगा और पिछला दिया हुआ पैसा भी आपका चला जाएगा। तो व्यवसायी को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये पैसा मेरा फालतू में जा रहा है, अनावश्यक ही हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो क्यों ना कम पेमेंट करके ही प्रीमियम ले लिया जाए। अब कम पेमेंट करने का तरीका क्या है कि जो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे यहाँ है वो अगर 10 लाख रुपए का है तो उसे 7 लाख रुपए का दिखा दो। कितना? 10 लाख रुपए का था, लेकिन हमने कितना दिखाया? 7 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक दिखाया और 7 लाख रुपए का प्रीमियम ले लिया। तो अगर 1% का बीमा प्रीमियम मान लें, अगर 1% का बीमा प्रीमियम माने तो 10 लाख रुपए पर कितना प्रीमियम हमको देना पड़ता? 10,000 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता। और जब हमने उसको 7 लाख रुपए कर दिए तो प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है? 7,000 रुपए देना पड़ रहा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि व्यवसायी ने 3,000 रुपए की क्या करी है? सेविंग कर ली है। लेकिन यही व्यवसायी जब इसके यहां आग लगेगी तब चाहेगा कि पूरे का पूरा 10 लाख रुपए हमें कंपनसेट कर दिया जाए। तब ये कितने का दावा प्रस्तुत करेंगे? 10 लाख रुपए का दावा प्रस्तुत करेंगे। बस यहीं पर आ जाता है एवरेज क्लास। औसत वाक्य जो लागू होता है वो यहीं पर लागू होता है। ध्यान रखिएगा, एवरेज क्लास का यूज कहां किया जाता है? जहां पर अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्लोजिंग स्टॉक से कम है, या ऐसे कह लें जहां क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अमाउंट ऑफ पॉलिसी से ज्यादा है। ठीक, 7 लाख रुपए का बेटा बीमा लिए थे। बीमा कितने का लिए थे? 7 लाख रुपए का बीमा लिए हुए थे आप। इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की थी? अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितने की थी? 7 लाख रुपए की थी। और क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितने का है? 10 लाख रुपए का है। बस लग गया एवरेज क्लास। यहीं पर औसत वाक्य लागू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? औसत वाक्य ऐसे व्यवसायियों को हतोत्साहित करता है जो अपने माल का बीमा उसकी लागत से कम का कराते हैं। एवरेज क्लास की दशा में अमाउंट ऑफ क्लेम आपका जो बीमा आपने लिया है उससे भी कम का आएगा, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अगर हम देखते हैं कि एवरेज क्लास लागू हो जाए तो क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेशन की जाएगी। तो एवरेज क्लास के केस में पहले हम लोग निकालेंगे एक्चुअल लॉस या रियल लॉस जिसको कहते हैं। तो एक्चुअल लॉस बराबर क्लोजिंग स्टॉक माइनस जो पिछले वीडियोस में हमने आपको पढ़ाया था अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकाला जाता था। क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्वेज्ड वैल्यू। जब एवरेज क्लास लगेगा तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्वेज्ड वैल्यू करके क्या आएगा? एक्चुअल लॉस आएगा। जैसे मैंने क्लोजिंग स्टॉक तो मान ही लिया है 10 लाख रुपए और मेरा सेल्वेज्ड वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया गया है, मान लो 60,000 रुपए। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 9,40,000 रुपए का एक्चुअल लॉस हुआ है। ठीक, तो अब आप आएंगे अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए। अमाउंट ऑफ क्लेम बराबर एक्चुअल लॉस इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए। तो एक्चुअल लॉस कितना है आपका? 9,40,000 रुपए। अमाउंट ऑफ पॉलिसी है 7 लाख रुपए और क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था आपके पास में 10 लाख रुपए। चलिए सॉल्व करिए। तो 6 जीरो ये कट जाएंगे,
5 जीरो ये कट जाएंगे और 1 जीरो ये कट जाएगा। यहाँ पर जब इनका मल्टीप्लाई दे देंगे तो 3 जीरो ऐसे ही हो जाएंगे, फिर 7 चौक 28 के 8 हो जाएंगे, 7 9 9 7 63 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 65, मतलब 6,58,000 रुपये का आपका क्लेम बनेगा। आपने बीमा कितने रुपए का लिया हुआ था? 7 लाख रुपए का लिया था, लेकिन अमाउंट ऑफ क्लेम आपको कितना मिलेगा? केवल 6,58,000 रुपये का क्लेम मिलेगा। ठीक है ना। तो एवरेज क्लॉज क्या करता है? ऐसे व्यवसायियों को हतोत्साहित करता है जो अपने माल का बीमा उसकी वास्तविक लागत से कम का करवा लेते हैं, और फिर इस कंडीशन में उनका अमाउंट ऑफ क्लेम जो होता है वो एक्चुअल उतना नहीं आएगा जितना उन्होंने बीमा लिया था। उम्मीद है एवरेज क्लॉज आप बहुत ही आसानी के साथ समझ गए होंगे। तो एवरेज क्लॉज देखो, समझना तो बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे, लेकिन इसका यूज कब करें? जब क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अमाउंट ऑफ पॉलिसी से अधिक होगा। अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम है और क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एवरेज क्लॉज का यूज किया जाना है। और जब कभी भी आपको अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन के अंदर दिख जाए तो माथा ठनक जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज क्लॉज का यूज किया जा सकता है। उम्मीद है एवरेज क्लॉज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।